भूतिया रात एक छोटे से गांव में एक भूतिया हवेली थी जिसे लोग रात को अक्सर भूत प्रेत की बस्ती मानते थे। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। एक रात 3 दोस्त रोहन, समीर और प्रिया ने डरे हुए हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली की रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी। अंदर जाते ही उनकी आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। धीरे धीरे उनकी धड़कनें तेज हो गईं जब वो अंदर आगे बढ़े। एक पल के लिए उन्होंने महसूस किया कि हवेली की दीवारों से आवाज आ रही है, लेकिन जब वो धीरे से सुनने लगे तो उन्हें लगा जैसे कि किसी बच्चे की रोने की आवाज है। समीर ने घबरा कर कहा, ये कैसी भूतिया रात है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन रोहन ने हिम्मत की और अंदर बढ़ा। जब वो उनकी आंखों के सामने एक पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ काला भूत देखा तो उनका दिल धड़कने लगा। लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने हिम्मत नहीं हारने का दिखावा करना चाहते थे। प्रिया ने उनसे कहा, शायद ये सब सिर्फ हमारे दिमाग की गलती है, कुछ भूत प्रेत नहीं है। चलो, हमें हवेली के अंदर से एक्सप्लोर करना चाहिए। तीनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर एक्सप्लोर करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए उन्हें लगता था जैसे किसी भयानक शक्ति का साया उन पर है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक कमरे में पंखुड़ियों से भरी एक अलमारी मिली। समीर ने अलमारी खोली और उन्हें कुछ पुराने पर्चे और गहने मिला। एक पुराने डागर की डायरी मिली जिसमें लिखा था कि यह हवेली एक समय एक खुशनुमा घर था, लेकिन कुछ भयानक घटनाओं के बाद यह हवेली भूतिया हो गई। समीर ने डायरी पढ़ी और बताया, यह